नमस्कार दोस्तों, यह जो वीडियो है, ये जो पहले वीडियो डाली गई थी उसका दूसरा भाग है, जिसमें हमारे ऋषियों ने जो नक्षत्रों का निर्माण करते समय आकाश में जो आकृति देखी, जैसे चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र को तय करता है, उसी प्रकार जो ऋषियों ने उस समय आकाश की जो गणना की, उसमें जो नक्षत्र था, जितने उसके तारे थे, उसको एक नाम दे करके प्रस्तुत किया। तो पहले जो भरणी नक्षत्र था, भरणी, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका का एक चरण, इससे मेघ राशि का निर्माण किया, उसके बाद वृष राशि का निर्माण हुआ, और उसके बाद जो मिथुन राशि थी, उसके जो नक्षत्र थे उनके बारे में हमने जो विश्लेषण है ये पिछली वीडियो में कर दिया। और उसमें क्या था, जो पुनर्वसु नक्षत्र था, इसकी जो आकृति थी वह थी 4 तारों की, 2 तारे ऊपर और 2 नीचे। यह जो आपस में दूरी थी, यह लंबाई में ज्यादा और ऊंचाई में कम थी। इसका जो निर्माण था, 3 चरण जो 10 अंश थे वह तो मिथुन में चले गए, और जो 3 अंश 20 कला थी यह कर्क में आ गई। तो आज हम कर्क राशि से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसका जो एक चरण है, एक भाग है, ये छोटा जो भाग दिखाया गया है ये कर्क राशि का है, और इसका जो भाग है इसमें हमने एक भाग जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसका ग्रहण किया, और जो आगे का ऋषियों ने देखा आकाश में जो आकृति थी वह पहले दिन से अलग थी। उसमें जो पुष्य नक्षत्र आता है, इसके जो तारे थे वह 3 तारे थे, और तीनों एक ही कतार में थे, एक पंक्ति में थे। और जब ऋषियों ने देखा कि जो चंद्रमा आसमान में विचरण कर रहा है और जो एक कतार में है उनके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, अर्थात उनको भोग रहा है, उन्हें पार कर रहा है, तो यह जो नक्षत्र था यह इस प्रकार जो पूरे का पूरा था वह कर्क राशि में आ गया। ये जो नक्षत्र था पुष्य, यह पूरे का पूरा कर्क राशि में आया, और इसके 3 तारे थे। और इसके बाद जो अश्लेषा आया अगले दिन, जब चंद्रमा ने नक्षत्र का भोग, जिस नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान था वह था अश्लेषा। और जो इसकी आकृति देखी, इसमें 5 तारे हैं जो एक गोल चक्र की तरह प्रतीत होते हैं, अर्थात एक तारा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ। यदि हम इसे बीच से अथवा ऊपर से देखें तो यह एक गोल चक्र में भ्रमण करते हैं, अर्थात अपनी धुरी के द्वारा वहीं पर भ्रमण करते हैं। और यह जब आकृति देखी तो यह सारी की सारी सिंह राशि में प्रतीत हुई, अर्थात एक चरण पुनर्वसु का, 2 चरण, 4 चरण जो थे वह पुष्य के, और 4 चरण अश्लेषा के। यह 9 के 9 चरण जो आए यह कर्क राशि में आ गए। और इसके बाद जब ऋषियों ने आसमान का विश्लेषण किया और जो चंद्रमा था वह अगले दिन जिस नक्षत्र पर पहुंचा, वो नक्षत्र को ऋषियों ने नाम दिया मघा का। और मघा में भी जो तारे दिखाई दिए वह 5 दिए, लेकिन जो उनकी आकृति थी वो बखरी थी, अलग थी, अर्थात 3 तारे थे जो ऊपर दिखाई दिए, और 2 तारे थे जो नीचे थे, एक पहले तारे के नीचे और एक तीसरे तारे के नीचे। इनकी जो आकृति थी वो ऐसे प्रतीत हुई। तो ऋषियों ने इसका नाम रख दिया मघा, और इससे क्या था, ये आ गया सिंह राशि में। ये जो 13 अंश और 20 कला थी, 13 अंश और 20 कला थी, यह सारी की सारी जो ऋषियों ने देखी, यह जितना क्षेत्र आसमान में सिंह राशि का था उसी क्षेत्र के बीच में यह विराजमान थे। जिसे पहले राशि निर्माण में आपने देखा कि जो ब्रह्मांड है उसे 12 भागों में बांटा गया था, और उस 12 भागों में
ऋषियों ने अब और विश्लेषण किया, जो नक्षत्र थे उनका निर्माण किया, अर्थात जो एक राशि थी उसमें कैसे तारे दिखाई देते हैं, और यह तो क्या था, इसमें आ गया मघा। और इसके बाद जब अगला दिन आया तो अगले दिन ऋषियों ने क्या देखा कि जो चंद्रमा है वह एक नई आकृति में प्रवेश कर चुका है, अर्थात जिसका नाम उन्होंने पूर्वा फाल्गुनी रख दिया। तो इसकी जो आकृति थी आसमान में जो दिखाई दी ऋषियों को, वह थी दो तारे, और दो तारे भी एक ही कतार में ऐसे दिखाई दिए। और जब ऋषियों ने देखा कि चंद्रमा जो अगले दिन यानी कि जब सिंह राशि का भोग कर रहा था, तो उसमें अगले दिन क्या दिखाई देता है कि चंद्रमा दो तारों के बीच में है, तो उस दो तारों का नाम ऋषियों ने पूर्वा फाल्गुनी रख दिया। उसके बाद जब अगले दिन आकृति आई, यह आकृति थी पूर्वा फाल्गुनी की, और अगले दिन जब आकृति आई तो क्या था, तो उसमें उत्तरा फाल्गुनी आया। अब उत्तरा फाल्गुनी में ऋषि ने क्या देखा, वहां पर जो तारे थे उनकी संख्या 4 थी, लेकिन 2 ऊपर और नीचे और 2 इनके मध्य में, अर्थात यदि इनकी ऐसे जो दूरी थी, बाहर का जो दूरी थी वह सभी की समान थी। यहां से यह भी उतनी दूरी पर है और यह उतनी दूरी पर है, यह उतनी पर है, यह उतनी पर, अर्थात यह जो आकार था वह बाहर से जो तारों की आकृति थी वह बराबर की दूरी पर थी, ऊपर नीचे, और जो इनका इधर से आकार था ये दूर और पूर्व से उत्तर की तरफ था जो वो पास में थी। ऐसी जब आकृति देखी तो उसका नाम रख दिया पूर्वा फाल्गुनी। लेकिन जब ऋषि ने देखा कि जो पूर्वा फाल्गुनी है यह 3 अंश और 20 कला, यह जो उत्तरा फाल्गुनी है यह 3 अंश और 20 कला, यानी कि एक भाग, एक चरण, यह तो आ गया सिंह में, और जो 10 अंश थे वह चले गए कन्या में। जो ब्रह्मांड की जो स्थिति थी वह जो 12 भागों में बांटी हुई थी उसमें से जो उत्तरा फाल्गुनी था ये इसका एक भाग तो दिखाई दिया सिंह राशि में, और जो 3 भाग थे वह दिखाई दिए कन्या राशि में। तो जो कन्या राशि थी उसमें 10 अंश और जो सिंह राशि थी उसमें 3 अंश इसके दिखाई दिए, इसका नाम रख दिया उत्तरा फाल्गुनी। और उसके बाद जो ऋषियों ने अगले दिन चंद्रमा की आकृति देखी तो क्या देखते हैं कि चंद्रमा 5 तारों में हस्त नक्षत्र में प्रवेश करता है, और उसके 5 तारे हैं। इनमें क्या है कि 3 तारे ऊपर हैं, लेकिन थोड़ी आकृति है जो वो अलग है। जो 3 तारे ऊपर हैं वह थोड़ी सी एक लाइन में नहीं, एक कतार में नहीं, एक पंक्ति में नहीं, वह थोड़े से अलग हैं। लेकिन जो नीचे के हैं इसकी बिल्कुल नीचे और इसके भी बिल्कुल नीचे, अर्थात इनकी जो आकृति थी वो इस प्रकार दिखाई दी, 3 तारे ऊपर थोड़ी गुलाई से, और जो नीचे के तारे हैं यह लगभग समान दिखाई दिए। और इनका जो पूरे का पूरा 13 अंश और 20 कला थी यह कन्या राशि में रही। और इसके बाद जब अगला दिन आया जो चंद्रमा था वह प्रवेश किया तो क्या होता है, यह आ गया आपकी हस्ता नक्षत्र। और उसके बाद जब चंद्रमा उसके अगले दिन प्रवेश करता है तो वो करता है चित्रा में। जो चित्रा का मान है वह तो है 13 अंश और 20 कला, और इसमें से
जो 2 अंश थे वह तो कन्या राशि में चले गए और जो 2 अंश थे वह आ गए तुला राशि में। जो इसका आकार था वह उन्होंने क्या देखा कि वहां पर केवल एक ही तारा जो अन्य नक्षत्रों से कुछ ज्यादा चमक लिए हुए है, वह एक ही तारा वहां पर दिखाई दिया जो इसके मध्य में अर्थात यहां पर दिखाई दिया। जो चित्रा नक्षत्र है उसका जो तारा था वह एक ही तारा था और वह मध्य में दिखाई दिया। इसका जो 2 चरण थे, 2 भाग थे, वह अर्थात 6 अंश 40 कला तो जो चली गई वह कन्या में चली गई और 6 अंश 40 कला जो थी वह तुला में आ गई। इस प्रकार जो हमारे ऋषियों ने निर्माण किया, पहले ब्रह्मांड के निर्माण में और उसके बाद जो ग्रहों का निर्माण देखा और उसके बाद जो राशि चक्र था उसका निर्माण हुआ और फिर उन राशियों को जो आगे के भाग थे उन्होंने बांट दिया। अर्थात जो एक राशि 30 अंश की थी उसे डिवाइड करके 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र को दे दी। 30 अंश और 1 कला एक नक्षत्र को दे दी। तो ऋषियों ने जो पहले 15 दिन थे उनमें जो चंद्रमा था किस गति से चला और किन किन नक्षत्रों का भोग करता हुआ वह जो ब्रह्मांड का 180 डिग्री है वह पार करता है। और इसमें क्या था, मेघ से लेकर के कन्या तक का जो समय था वह उन चंद्रमा ने पार किया। कितने दिनों में? लगभग 15 दिनों में। उन 15 दिनों का जो विश्लेषण ऋषियों ने आसमान में देखा कि कब चंद्रमा किस नक्षत्र पर आता है और वहां पर जो चंद्रमा का आकार है वो कैसा है और जो वहां पर नक्षत्र है उनका आकार कैसा है। कहीं पर उन्हें एक तारा दिखाई दिया, कहीं पर 2 तारे दिखाई दिए, कहीं 3, कहीं 5। इस प्रकार उनके अपने अपने नाम दे करके जो मेघादि राशियां थी इनके जो भाग थे वह 27 भाग कर दिए। और यही 27 भाग हमारे जो 27 नक्षत्र है उनके अंतर्गत आते हैं। हमने जो दूसरा भाग है अभी इसका 2 भाग और आएंगे। जो पहले भाग में हमने पहली 3 राशियां मेघ, वृक और मिथुन की विश्लेषण किया कि उनमें कौन कौन तारे आते हैं, उनकी आकृति कैसी है और कब वह आकाश में दिखाई देते हैं। और जो दूसरी वीडियो जो है उसमें कर्क, सिंह और जो कन्या थी इसका विश्लेषण किया। अब जो आने वाली वीडियो है उसमें हम जो आगे के 2 भाग हैं अर्थात जो शेष 6 राशियां रहेगी और उसमें कैसी आकृति हमारे ऋषियों ने महसूस की और उसका जो विश्लेषण है वह हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। और इसमें भी यदि आपको कोई शंका है अर्थात आपने कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और इसी के ऊपर आप जो अपनी टिप्पणी है वह डाल सकते हैं। आपको यथासंभव जो उत्तर है हम प्रदान करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।